नमस्कार जी, देसी हरियाणा न्यूज में मैं हूं विजेंद्र मान। जो एक अग्निपथ का सिस्टम बनाया है आर्मी के अंदर, एक अग्निपथ चीज बना दी और जो हमारी युवा है उनको वो चीज गले नहीं उतर रही। उसके लिए मतलब एक रैलियां हो रही हैं, कुछ न कुछ दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये 4 अग्निपंथ कुछ नहीं है, ये एक बकवास है। ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। 4 साल में फौज की पूरी पूरी ट्रेनिंग, जो फौजी हैं उनने पूछ सको, आप तसल्ली कर सकते हो। 5 साल से पहले तो फौज की ट्रेनिंग ही नहीं होती। इन्होंने 4 की क्यों की है? क्योंकि ट्रेनिंग इनको देना नहीं चाहती सरकार। फौजी नहीं बनाना चाहती इनको, सरकार बनाना चाहती है अनिल अंबानी अंडानी गोदाम के रक्षक। जो किसान लड़ाई लड़ रहे थे वो आज सरकार की सत्ता आगे आने लग रही है। अगर इन्होंने फौजी बनाने होते तो कम से कम 35 वर्ष की आयु में फौजी सही था, बिल्कुल पहले का था फौजी। आपने बता रहा हूं मैं। अच्छा, फिर रही दंगे प्रसाद। दंगे प्रसाद भी कराने वाली सरकार है। बगैर सरकार के हाथ बिना दंगे प्रसाद नहीं हो सकते। आम एक छोटा यू बच्चा, यू आपके साथ बच्चा, ये कैसे दंगे प्रसाद करेगा? आप खुद समझदार हो। कोई किसी बच्चा दंगे प्रसाद नहीं कर रहा। ये बीच के हैं जो इन्हें भड़का रहे हैं बच्चों को, और इनके बच्चों पर चालान काटे जा रहे हैं। इनकी नौकरी तो खोन लग रही है बच्चा ने। ये बेमतलब कर, हर बच्चा जहां भी जाम था हर बच्चा शांतिपूर्वक था, लेकिन इन्हें शांतिपूर्वक बैठे भी घसीटते हैं, बच्चों के चालान काटे हैं, बच्चों में केस दर्ज करे हैं। ये कौन सा कानून है? अगर वह आराम से शांतिपूर्वक अपने हक मांग रहे हैं और हक वो लेके भी हटेंगे, अधिकार हक मांगना, और फिर भी उनको जबरदस्ती से गोप्या जा रहा है, उन पर चालान काट रहे हैं। ये कौन सा कानून देश का? तो जी, ये जो 4 साल के बनाया है, मान लो अगर तो हमारे जो जवान हैं, युवा हैं, वो बिल्कुल ही नकार चुके हैं कि हम आर्मी में भर्ती नहीं होंगे, तो उसके लिए 4 साल के बाद अगर कोई बच्चा भर्ती हो जाता है तो 4 साल में आने के बाद वो बच्चा क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो कहीं का नहीं रहेगा। उसकी तो शादी भी नहीं होगी। उसका अगर कोई रिश्ते आएगा तो उनको तो रिटायरमेंट आया है, उसकी तो कोई शादी भी नहीं करेगा, लड़की भी नहीं देगी उसको। वो कुछ नहीं करेगा, वो नशा के नहीं बचेगा, सिर्फ नशा का सहारा लेगा, नशा का आदि लेगा, आदि बना होगा, क्योंकि उसका दिल टूट चुका है, उसकी उम्मीदें टूट चुकी है। और इंसान जब हार जाता है तो आपने पता है, कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि कई बार फौजी गैंग बन गई, फलानी गैंग बन गई, तो वहां से 4 साल के आने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी आतंकवादी बनेंगे। और क्या बनेंगे? वहां से आने के बाद बने भी क्या करेंगे वो? आप खुद समझदार हो। 4 साल में क्या की 21 लाख में क्या होता है? अमित शाह अपने लड़के को भेजो, मैं 42 लाख दूंगा एक गोली के सामने भेजो, या अमित शाह के लड़के में 1600 किलोमीटर की रेस बढ़वा के दिखा दो आप, मैं सीधा कर्नल बनाऊंगा उसको। सीधा 4 साल का फौजी नहीं, कर्नल भेजूंगा उसको। और युवाओं को क्या कहना चाहोगे? मैं तो युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि 13 साल का मेरा एक्सपीरियंस है किसान आंदोलन का। मैं हमेशा पैदल चलता हूँ और महात्मा गांधी गेटअप में चलता हूँ। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया फेमस हूँ मैं महात्मा गांधी गेटअप से। मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सब, यानी कि हमारी क्रांतिकारी टीम पावड़ा गांव से लेके, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो मुझसे बड़ा गोलीकांड हो, हम वहाँ पैदल गए हैं और हम पैदल ही जाते हैं, लेकिन शांति का संदेश लेके जाते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं तो बच्चों को शांति देते हैं और बच्चों को ये कहते हैं बस शांति से रहना, बिल्कुल आगजनी नहीं करना, ना कहीं। एक हमारे किसानों के क्रांतिकारी भी है और रोमांचिक भी है, ये रोते रोते हुए हंसा देते हैं, ऐसे नेता से मिलवाते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए, एरिया बताइए, जिला बताइए, तहसील बताइए। मणक माजरा भजन सिंह, मणक माजरा, करनाल डिस्ट्रिक्ट, करनाल तहसील नीलोखड़ी, गांव मणक माजरा। तो सर ये जो अग्निपथ का मामला चला हुआ है भाई साहब, ये मतलब ठीक है कि नहीं है, कैसी है? भाई ये गलत है। फौज को प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश की जा रही है, फौज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नौकरी इनके पास है नहीं है, प्राइवेट में नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी कहां से दे देंगे? फौज एक ऐसी चीज थी जिसको ये खत्म नहीं कर सकते थे। जैसे पुराने जितने हमारे फौजी भाई हैं ना, तो उनकी पेंशन बंद कर सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं। अब ये नए सिरे से बिल्कुल नया जन्म कर रहे हैं उस चीज का। 4 साल में रिटायरमेंट ही दे रहे हैं, जबकि 4 साल में एक मतलब आम युवा भर्ती हो गए 17 से और 21 साल की उम्र में, फौज का गा नहीं सीख पाएगा, फै नहीं सीख पाएगा फौज का। और ये कह रहे भाई एक नागरिक पूरा फौजी तैयार हो गया, हम उसको रिटायर कर देंगे, 40,000 की उसको लत लग जाएगी, कल वो रिटायर होएगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी 40,000 रुपए महीना कमाना। इसीलिए वो कोई गलत काम भी कर सकता है जिससे देश की सुरक्षा को कल को खतरा हो सकता है। युवाओं का कहना है कि 4 साल में नौकरी करने के बाद हमारी शादी भी नहीं हो सकती। कुछ नहीं हो सकता, हम तो विरोध कर ही रहे हैं इसका, क्योंकि बीजेपी चाहती है इसमें आरएसएस के कार्यकर्ता भर्ती करेंगे। 24 तारीख को इसीलिए भर्ती को लेके आई है भाई, ताकि हम 24 तारीख को इस भर्ती को चला दें और चला के जो भी आरएसएस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के भाई उनको हम इसमें भर्ती कर दें। और कहने को ये हो जाए भाई ये तो आम युवा और इसका समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए इसको जल्दी लेके आई है। और
आंदोलन को तोड़ने के लिए, हर बार युवाओं को गुमराह करने के लिए सिर्फ यही कदम उठाते हैं भाई। विपक्ष बरगला रहा है, कांग्रेस आंदोलन करवा रही। तो हम यही पूछना चाहते हैं भाई, यहाँ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कोई दिख दो, मारते बता दियो जाट धर्मशाला में जींद कि जिससे हम ना लगा भाई विपक्ष आंदोलन करवा रहा। अगर विपक्ष के बरगलाने दे युवा इतने बरगलाया जाता तो कांग्रेस से नहीं वोट देना, बीजेपी तो क्यों देता? स्कीम या कौन लेकर आया, भर्ती कौन लेगा? बीजेपी लेकर आई तो विरोध कौन करेगा? युवा ही करेगा, स्कोर कौन करेगा? ये नेले पे दला लगाने लग रही है सरकार, कभी किसानों के साथ, कभी जवानों के साथ। मतलब ये सरकार चाह क्या रही है? सरकार यही चाह रही है भाई सारे देश को अंबानी के हाथों में सौंप दिया जाए और देश पे कब्जा कर लिया जाए अपना संपूर्ण। मोदी की छवि, जैसे मैं हिंदू और हिंदू खतरे में हूँ इस टाइम में, बीजेपी को वोट देना मेरी मजबूरी है, सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट ले रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और काम कुम इनको, जैसे 2 करोड़ नौकरी का रोजगार का वादा मोदी ने 2014 में किया था, आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी दी जानी चाहिए थी। मेरे गाँव में पहले कह रहे हैं 4 साल के बाद रिटायर होके आएगा तो फिर उनको नौकरियां देंगे हम प्राइवेट, और जो रिटायर होके आए हैं वो तो आज ढाबा करें बैठे, कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा बैंक के आगे, उन तो नौकरी दे नहीं सके। जो पहले 50,000 एक साल में फौजी रिटायर हो रहे हैं उनसे तो नौकरी दे नहीं सके, इनको कहां से नौकरी दे देंगे? एक युवा है जो मतलब भटके हुए हैं कहीं ना कहीं, कागजनी करनी और कुछ करना, तो उसके पक्ष में युवाओं को एक क्या संदेश देना? यही है भाई, आगजनी और इनसे ही सशक्त आंदोलन 10 दिन में खत्म हो जाएगा। और बीजेपी अगर किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बिहार में ट्रेनें फूकी गई हैं, तो तब तो कहती है जनता की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, और जब बेचने की बारी आती है, जब वो संपत्ति बीजेपी की बन जाती है, जिसको मालिक आज बताया जाता है फूकते हुए, उनको पूछा भी नहीं जाता इस बारे में। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे भाई, युवाओं से फिर भी ऐसा रास्ता छोड़ के 24 तारीख को भर्ती का विरोध किया जाए। थैंक यू जी। तो जी एक मैम खड़ी है, मैम भी क्वेश्चन करती रहती हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। अग्निपथ जो स्कीम ले आए हैं मैम, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अग्निपथ स्कीम जो 4 साल के लिए आई है, वो ठीक है युवाओं के लिए नहीं है? आई थिंक देखो सर, आप किसानों से मिल रहे हो, युवाओं से मिल रहे हो, तो वो आपको बता रहे हैं लगातार, क्योंकि इस बारे में जो बच्चे फौज की ट्रेनिंग करते हैं, लगातार 4-4, 5-5 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वही बता सकते हैं इसके अच्छे बेनिफिट। अब कर्नल है जो फौज के सूबेदार, उन्होंने भी इस बात को कहा कि टीओडी को वापस नहीं किया जाएगा। अगर इतना बेनिफिट होता तो मेरे ख्याल से युवा सड़क पे नहीं होते। अगर बेनिफिट है तो फिर युवा सड़क पे क्यों है? सरकार कई बार मतलब पीछे भी जो शुरू में फैसले लिए गए थे उनको छोड़ करके आगे कुछ फैसले और बदलाव हो रहे हैं, तो उसके लिए मतलब कुछ न कुछ आगे तो सर इसलिए तो बदलाव हो रहे हैं ना कि उसमें नुकसान है। अगर नुकसान नहीं होता, फैसला इतना सही होता सरकार का, तो मेरे ख्याल से बदलाव करने की जरूरत ही नहीं होती। जो युवा हैं हमारे भटके हुए हैं, रोड पर चल निकल रहे हैं और आगजनी वगैरह वगैरह करते हैं, युवाओं को आप क्या संदेश देते हैं? सर जो युवा है, अगर ये चीज गलत है तो इसका बैठकर आराम से, जैसे किसान आंदोलन में लगातार आंदोलन चला था, अहिंसा के साथ इसको खत्म किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, लेकिन हिंसा ना फैलाए, क्योंकि वो चीजें जो कर रहे हैं, बसें फूक रहे हैं, रेल फूक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता का ही नुकसान है, ना कि सरकार का नुकसान है। कल को सरकार वो जनता के अंदर से ही निकालेगी, हम टैक्स भरते हैं, टोल प्लाजा पे पैसे देते हैं, तो वो जनता के अंदर से ही जाते हैं। तो ये काम ना करें। मैं अपील करना चाहूंगी युवाओं से कि आराम पूर्वक, शांति पूर्वक आंदोलन को करे, ना कि हिंसा फैलाए। थैंक यू जी।